आपको मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। जी सर। ठीक। जी सर। अब जैसे कि हमारे पास ज्योमेट्री में आगे बढ़ते हैं, एक इंसर्ट नोड का ऑप्शन है। अच्छा। किस चीज का? इंसर्ट लोड। हाँ, इंसर्ट नोड में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बीम, कहीं किसी भी बीम पे क्लिक कर दो आप, जिस बीम में आपको नोड को इंसर्ट कराना है। जी सर। हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं इंसर्ट नोड करने के। हाँ। ठीक है। अच्छा जी विश्वजीत, आप कर रहे हैं? जी, सर। आप विश्वजीत हैं? हाँ सर। और धीरज, यस सर। आप भी बीच बीच में ये सर बोलिए ताकि मुझे पता है कि हाँ आपको भी आ रहा है समझ में। जी जी। ठीक है ना? जी सर। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप कॉल पे डिस्कनेक्ट हो गया। जी, आज थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो की। आपको भी आ रही है विश्वजीत? हाँ, मेरे को भी थोड़ा आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा। अभी भी नहीं आ रहा है या कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है, बीच हाँ बीच हाँ, में मतलब नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। अगर ऐसा हो तो बता देना, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लूंगा, क्योंकि अभी आइडिया पे चला रहा हूँ, फिर एयरटेल पे चला लूंगा। जी जी जी। अभी भी ठीक इतना है। क्लियर नहीं आ रहा है सर। क्या किया है कि आपका एक बीम पे इंसर्ट नोट कर रहा हूँ, जी सर। तो मैं ज्योमेट्री में गया और यहाँ से इंसर्ट नोट का ऑप्शन ले लिया, सर। और मैं किसी भी बीम पे क्लिक कर दूं तो मेरी एक विंडो खुल के आएगी। सर। और उसमें इंसर्ट नोड आप 3 तरीके से कर सकते हो। ऐड पॉइंट के हिसाब से, ऐड मिड पॉइंट पे, और ऐड एंड पॉइंट में। सर। अभी हमें यहाँ पे कितने नोड इंसर्ट करने हैं? एक नोड। नहीं सर, 3 करने हैं ना। मैं देखो जी हमारे इसमें 3 है, जी सर। जी सर। इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। तो देखो सर। एन नंबर वाला है ना सर, ये काम आएगा अभी हमारे। यहाँ पे सर। आप दे दो 3 तीन। और ऐड एंड पॉइंट्स पे क्लिक कर दो। सर। तो देखो हमारे 3 नोड आ गए यहाँ पे, जी जी सर। और ओके कर दो। तो वो ये 3 नोड आपके यहाँ पे जनरेट हो गए। जी सर। अच्छा, अब वो एक नोड हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा। सर। ठीक है, यानी कि ये हमें कहाँ से चाहिए? इस पॉइंट से हमें 1 2 3 4 डिस्टेंस पे चाहिए 8 पे लाने के लिए। जी सर। अब इस पे क्लिक करो। अब इसमें दोनों काम कर सकते हैं, मिड पॉइंट वाला भी काम कर सकता है, और यहाँ पे डिस्टेंस हम दे दें कितना 4, वो भी काम फोर। कर सकता है। सर। जी क्योंकि देखो इधर से भी हमारा कितना 4 आ रहा है 8 फोर। 8 नोड पे, और इधर से सर। भी 4 आ रहा है। जी सर। तो आप कौन सा करेंगे, मिड पॉइंट वाला करेंगे या ऐड न्यू पॉइंट वाला? बताऊं। शुरू कर दीजिए सर। ऐड न्यू पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस मांग रहा है आपसे, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या कहते हो, यहाँ पे 4 डाल दो। सर। और ये प्रोपोर्शन भी दिखा रहा है कि आपको 0.5 के रेशियो में इसने डिवाइड कर दिया है आपके बीम को। सर। और ऐड एंड न्यू पॉइंट पे क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली देखो 4 डिस्टेंस पे आ गया। जी सर। ओके करके देखेंगे तो देखो एक डॉट आ गया यहाँ पे। जी सर। अब एक डॉट आपको चाहिए यहाँ 10 पे, हाँ। तो फिर एक और यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से मिड पॉइंट पे कर लो। ओके, तो ऑटोमेटिकली देखो 10 पे आ गया आपका मिड पॉइंट पे। जी सर। अब यहाँ से ऐड बीम लेकर के ज्वाइन कर दो ऐसे करके। एक यहाँ पे मिड पॉइंट पे चाहिए, क्लिक कर दो, यस, इसको भी मिड पॉइंट पे ज्वाइन करा दो। हो गया देखो। जी सर। तो ये इंसर्ट नोड का भी ऑप्शन समझ में आया आपको? सर। पक्का? पक्का सर। वेलकम गौतम। गौतम जी, हाँ जी, कनेक्ट हो गया। ओके ओके, वेलकम वेलकम। अभी मैंने सिर्फ एक ही चीज बताया है इनको, इंसर्ट नोड का ऑप्शन।
अब देखिए, अब आपको करना क्या है इसमें, इंसर्ट नोड हो गया। अब अगली कमांड आपकी आती है इसमें, एड बीम, मैंने बताई दिया कल आपको। इसमें देखो एक और बचता है आपका, एड बीम बाय परपेंडिकुलर। अब जैसे कि आपको इस नोड से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलरली यहाँ पे ऐड कराना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देखो एकदम परपेंडिकुलर पहुंचेगा वो उसके। आया समझ? जी सर। बस पहला एक नोड चाहिए और दूसरा किसी बीम पे भी क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली उसके परपेंडिकुलरली जाके ऐड हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन आता है ट्रांसलेशनल रिपीट आता है आपका। नहीं, इससे पहले मैं आपको मिरर बता देता हूँ, ठीक। नहीं तो फिर मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। मिरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा है ये इधर होकर के मिरर हो जाए। कर सकते हैं? जैसे कि मैंने इधर भी अलग किया था, इधर भी अलग किया था, तो 2 बार करना पड़ा मुझे। मैं एक बार इसे करके और दूसरी बार में इसको क्या कर देता हूँ, मिरर कर देता हूँ। अब मिरर के लिए मुझे कौन सी बीम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये बीम ही चाहिए। कंट्रोल करके सिलेक्ट मैंने करते हैं। कंट्रोल दबा करके मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। जी सर। अब मिरर के लिए मुझे यहाँ पे एक मिरर रखना पड़ेगा। मिरर मैं में जाता हूँ और यहाँ से मिरर लेता हूँ, और इसका ऑप्शन देखो यहाँ पे भी है, ये रहा मिरर। हाँ, अब मुझे ये बताओ मिरर प्लेन मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? 6 को। सॉरी, 6 जो पॉइंट है उसी को। वो तो उसकी पोजीशन हो गई, मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ। कि जैसे कि अभी आपने एक्स वाई प्लेन में तो बनाया है, एक्स वाई प्लेन में तो सर आपने बनाया हुआ है। तो कौन सा प्लेन आएगा बताइए? एक जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन तो आपका सर बॉटम वाला है। अगर उसको हम नीचे की तरफ लेते या ऊपर की तरफ लेते तो हमारा एक्स जेड प्लेन काम करता। हाँ, तो वाई जेड हमारा काम का प्लेन है यहाँ पे। अगर वाई जेड प्लेन को, क्योंकि लेफ्ट और राइट अगर आपको करना है तो वाई जेड ही तो आपका प्लेन आएगा। और अगर टॉप या बॉटम आप करते हो कॉपी या मिरर, तो आपका एक्स जेड काम आएगा। ठीक है, और फ्रंट में या बैक में अगर मिरर करते हो तो आपका एक्स वाई काम आएगा। तो अभी देखो, अभी हमारे पास एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन सिलेक्टेड है यहाँ पे, देखिए सर। फ्रंट और बैक करने से कौन सा प्लेन है? सॉरी, फ्रंट और बैक का मिरर करने से आपका एक्स वाई प्लेन सबसे टॉप वाला एक्स वाई। जी सर। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने ये अगला ऑप्शन आ रहा है प्लेन पोजीशन। जी सर। तो आपके पास 2 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, या तो आपको पता हो कि नोड कौन सी लेनी है आपको। जैसे कि अगर मैं इस नोड पे भी रखता हूँ टॉप ऊपर वाली पे तो मेरा काम हो जाएगा। या फिर मैं x इक्वल टू डिस्टेंस कितना दे दूं इसमें 6, तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैं अगर नोड नंबर मुझे नहीं पता तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है पिक नोड का, इस पे क्लिक करो और नोड पे ले जाके क्लिक कर दो, तो देखो ऑटोमेटिकली आपका नोड नंबर 6 आ गया और आपका प्लेन डिस्टेंस भी आपका देखो 6 आ गया, क्योंकि 6 है आपका डिस्टेंस यहाँ से। अब देखो यहाँ पे आपके पास जनरेट मोड में 2 ऑप्शन है, एक मूव का और एक कॉपी का। अगर मूव करते हो तो ये इधर से उठ के इधर आ जाएगा। अच्छा, अगर कॉपी करोगे तो दोनों तरफ रहेगा।
तो मैं कॉपी करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए हमारा आ गया सर, राइट। जी सर। तो ये मिरर कमांड आपने नोट कर ली? जी सर। ठीक है, कर लीजिए। अब नेक्स्ट कमांड आप करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसलेशनल रिपीट। तो ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड देखो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी और ज्योमेट्री में जाकर के यहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है जी सर। हाँ, तो क्लिक किया मैंने। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी कॉपी होता है, किसी भी एक डायरेक्शन में एक से ज्यादा बार कॉपी करना है तो आप इस कमांड से कॉपी कर सकते हो। जी सर। तो अभी मुझे अगर ये जेड डायरेक्शन में कॉपी करना है अपना फिगर, तो जेड डायरेक्शन मैंने चूज कर लिया। ठीक है, जी सर। और कितनी बार करना है वो आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स दे सकते हो। ठीक है, मैंने 5 टाइम्स कर लिया। और डिफॉल्ट स्पेसिंग बीच में उनके कितने रखनी है? फिट में बताइए। फिट में है ये। फिट में? हाँ फिट में है ये डिस्टेंस। नहीं नहीं, अभी तो देखो मीटर में है ना, आपका मीटर लिखा हुआ पीछे। जी सर। 1 मीटर क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कल बताया था कि हम जब डिस्टेंस लेते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं पहले ही, लेकिन वहां पे हमने मीटर चूज किया था, इसी मीटर में आ रहा है। उसको बीच में चेंज नहीं कर सकता? कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक ये रहा, आपका ऑप्शन है इनपुट यूनिट, दिख रहा है आपको? हाँ कैसा? ये इनपुट ऊपर में। मेरा कर्सर जहाँ पे इनपुट हाँ यूनिट, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो वही विंडो खुल के आ जाएगी आपकी, यूनिट लेंथ और फोर्स यूनिट। आप यहाँ से फिर से चेंज कर सकते हैं जी सर। और ओके कर देते हैं। तो इसको 5 ही रख लेते हैं या 4 कर दो? हाँ 5 रख चलिए 4 कर देते हैं और 4 दबा दिया। अब ये देखो सबके बीच में 4 का डिस्टेंस आ रहा है। जी सर। अगर आप चाहते हो कि भाई पहले के बीच में 4 हो, दूसरे के बीच में 5 हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो, इंडिविजुअली डिस्टेंस चेंज कर सकते हो किसी के भी बीच में जाकर के, देखो। ठीक है, सर। और बस यहाँ से ओके कर दो। अभी ये बोल रहा है कि आपने मेंबर तो सिलेक्ट किए ही नहीं, किसको मूव करूं? तो आप मेंबर्स को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से फिर से ओके कर दो। तो देखो आपको 5 बार आ गया, हाँ। आगे की तरफ शिफ्ट होकर के। हाँ से आगे सर। तो इस तरह से आप इसको किसी को भी कॉपी और जी किसी सर। भी एक तरह से क्या हो गया, रेक्टेंगुलर इसलिए कहते हैं कि एक बार में 2 लाइन आती है कॉलम, सर आवाज सर कट रही है। एक बार में मिल जाएगा। ऑडियो में मैं प्रॉब्लम है। क्या हो गया, वॉइस ऑडियो प्रॉब्लम? में वॉइस जी क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर नहीं आ रहा था, कुछ सुने ही नहीं हम लोग। अच्छा अब आ गया। जी जी मैं ये कह रहा था कि जैसे आपका ऑटोकैड में रेक्टेंगुलर एरे होता है, जी जी सर। तो उसमें आप 2 बार जाते हो, एक बार रो में जाते हो, एक बार कॉलम में जाते हो, एक बार 2 डायरेक्शन में उस पर कॉपी करते हो आप। जी सर। लेकिन यहाँ पे एक बार में एक ही डायरेक्शन में कॉपी होगा, चाहे आप एक्स ले लो, चाहे वाई ले लो, चाहे जेड ले लो। जी सर। ठीक है, तो जी सर। ट्रांसलेशनल रिपीट भी आपको समझ में आया? जी सर। किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, ऐसी कोई। ठीक है। हाँ जी, कोई यस सर बोल रहा था? नहीं सर, डाउट नहीं हो तो। गौतम? हाँ जी, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है सर। अब देखिए, अब इसमें आगे की एक कमांड है आपकी, ये है आपकी सिलेक्टेड मेंबर्स स्ट्रेच।
ठीक है, जी इसमें आपका वो नहीं आ रहा है, इनेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बीम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देता हूँ। जी सर। अब इस बीम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा अब ये ऑप्शन आ गया, देखो हाईलाइट हो गया, स्टैच सिलेक्टेड मेंबर। हाँ कमांड डालिए स्टैच सिलेक्टेड मेंबर्स, न्यू कमांड। जी सर। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में 4 ऑप्शन आ रहे हैं स्ट्रेच करने के। स्ट्रेच तो आपको पता ही होगा, ऑटोकैड में स्ट्रेच कमांड है हमारी। जी हाँ। नो सर। ठीक है जी, तो अब आपके पास में 4 ऑप्शन है। पहला है टू पॉइंट, यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दीजिए आप यहाँ पे। थ्रू अ डिस्टेंस, आप वहां पे डिस्टेंस दे दीजिए, आपको कितना मीटर में आगे जाना है। या टू एन एग्जिस्टिंग नोड, कि आपको ये बताना चाहिए कि मेरी किस नोड तक बढ़ के जाना है। और जी सर। टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर। तो मैं जी। आपको पहले बताता हूँ टू अ पॉइंट वाला। सर। अब हमारा इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 सेम है सेम। नहीं सर, 5 दिया था मैंने, चेंज किया था ना जी सेकंड के वाले में। 5 तो 5 मैं, हाँ, तो मैं यहाँ पे जेड डायरेक्शन में 3 का डिस्टेंस दे दूं, सर। तो मैं आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वाई भी 0 है और जेड भी 0 है, तो सॉरी एक्स भी 0 है, जीरो। तो कोऑर्डिनेट तो दोनों 0 हो जाएंगे। जी सर। और अप्लाई कर देता हूँ। क्या हुआ, बढ़ा नहीं बढ़ा? इसको सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, ये नहीं बढ़ा सर, क्या दिक्कत हो सकती है बताइए? सर जेड का डिस्टेंस 3 कैसे हुआ? मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ ना आगे की तरफ। सर गैपिंग तो सर हम लोगों का स्पेसिंग 4 मीटर या फिर 5 मीटर था ना? हमारा इसके बीच में 4 था। हाँ। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया हमें? 5। तो हाँ। मुझे 3 मीटर आगे चलना है, अच्छा यहाँ अच्छा। तक आना है। हम्म। तो मैंने क्या गलती कर दी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस 0 से ही लेगा। जी तो ऑलरेडी हम कितना आ चुके हैं? 4 तो आ ही चुके हैं। हाँ। सर। 3 और जाना है, तो 7 टोटल कितना हो जाएगा? 7 7 देना पड़ेगा मैं यहाँ पे, तब जा करके आपका देखो आगे बढ़ेगा। आगे देखो, जी राइट। सर। तो आपको ये स्ट्रेच समझ में आया, पहला वाला पॉइंट? जी सर। ठीक है। अब दूसरा है आपका डिस्टेंस। अब इसमें देखिए आपके पास में 2 है, एक स्टार्ट नोड है और एक एंड नोड। एंड नोड है। तो ये आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस आप दोगे, तो आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा वो डिस्टेंस आपका एड नोड से, स्टार्ट पॉइंट से आएगा या एंड नोड से आएगा, जी सर। राइट। जी तो सर। मुझे यहाँ से 3 और चलना है सपोज, सर। तो मैं एंड नोड लूंगा। अगर स्टार्ट नोड लूंगा तो 3 का तो ये है ही आपका बीम, सर। जी 3 और जाना तो मुझे डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा? 6। 6 अगर मैं एंड नोड से ले रहा हूँ तो मुझे 3 ही देना पड़ेगा, जी तो मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पे और अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए 3 का और बढ़ गया मेरा। सर। समझ में आ रहा है ना? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आपका आता है टू एन एग्जिस्टिंग नोड। ठीक है, सर। जी लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे आपका जो वो था नोड था वो शिफ्ट हो गया है। सर। यस कि जी नो? सर। जी सर। जी तो सर। हाँ, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो अगर यहाँ पे नोड रहता तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका ऑटोमेटिकली। दो बाटी। अब अगला है आपका टू एन एग्जिस्टिंग नोड। अब मैं चाहता हूँ कि इस नोड तक मेरा बढ़ के आ जाए, ये जो है गिवन नोड। सर। तो मैं यहाँ से इसका नंबर चूज कर सकता हूँ। जितने भी मेरे यहाँ पे नोड है, टोटल मेरे 95 नोड है यहाँ पे। जी सर। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस नोड का नंबर क्या है? जेड कंट्रोल एन 82। इसका 82 है।
वो दिखाएगा सर जी बीम नंबर है, वो नोड बीम नंबर नहीं है। जी सर जी सर। कंट्रोल एन से पता हाँ। चलेगा। कंट्रोल एन से पता चलेगा, लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कंट्रोल एन वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन किसका है, पिक नोड का है। एक नोट का है। हाँ, अब यहाँ पे क्लिक करो और सीधे उस नोड पे जाके क्लिक कर दो। 50 नोड नंबर था, आ गया अपने आप। अच्छा जी अच्छा। सर। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो कि हमें ये बढ़ाना है और अप्लाई कर दो, तो देखो ऑटोमेटिकली आ गया आपका इस नोड तक। अब आपका लास्ट ऑप्शन बचता है कौन सा, एग्जिस्टिंग नंबर मेंबर। तो आपको यही बीम आपको क्या करना है, बढ़ाना है। अब मुझे ये इस बीम तक बढ़ाना है, ये जो आपका बीम नंबर है 109 ले लो, या फिर आप ले लो ये नीचे वाला 117। तो याद, अब तो हमें बीम नंबर पता चल गया कि 117 लेना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से पिक बीम का भी ऑप्शन ले सकते हो और किसी भी बीम पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से आप कर दो क्या है इसको, अप्लाई। देखिए बढ़ गया आपका। ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन होते हैं किस चीज के, स्ट्रेचिंग का। स्ट्रेच मेंबर के। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताने की हाईलाइट करता हूँ कि देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि जहां भी आपका नोड आ रहा होगा वहां पे आपका मेंबर क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। लेकिन जो मैंने अभी सेट कर रखा है मेंबर, बीच में एक नोड आ रहा है, नहीं आ तो रहा है सर, ये रहा, कौन सा, ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोचा कि लाइन के बीच में। हाँ, लाइन के बीच में ही तो है वो, जो वहां से नोड नहीं, से जो पास आपने हो रहा है, जो आपने स्टेज किया मैं सब वहां पे नोट नहीं है। वहां पे नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे मैंने ये आपको पहले ये बताया कि जहाँ पे भी आपका मेंबर मतलब नोड होगा, किसी भी मेंबर को ले लो, वो दो नोड के बीच में क्या होगा, ब्रेक हो रहा होगा। यस और नो। लेकिन ये नहीं हुआ आपका। अगर आपको यहाँ पे इसको ब्रेक करना है, जो करंट नोड है, अगर आप किसी और कोई दूसरा मेथड यहाँ पे लगाओगे तो वहां पे 2 नोड नहीं हो जाएंगी, हो जाएगा। तो वो तो हमारे लिए सही नहीं है। हमें तो ब्रेक इसी नोड पे करना है जी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, ब्रेक एट सिलेक्टेड नोड का, आ रहा है सेकंड लास्ट में। जी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा अभी तक देखो क्या है, हमारे मेंबर सिलेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे। मैं चाह कर भी कोई भी नोड सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए देखो हमारे पास एक ऊपर नोड कर्सर है। अब मैंने चेंज कर लिया अपना कर्सर किसमें, नोड कर्सर में। अब मैं कुछ भी सिलेक्ट करूंगा तो मेरी सिर्फ नोड सिलेक्ट होंगी, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो मैंने ये नोड सिलेक्ट कर ली और ज्योमेट्री में गया और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ब्रेक एट सिलेक्टेड नोड, और क्लिक कर दो। तो अब आप देखो यहाँ पे ये पार्ट 2 में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। देखो नोट किया आप लोगों ने, हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अब आपने किया नोट, नहीं किया, समझ में आया? जी सर। तीनों को आ गया, गौतम जी आपको, सुजीत जी, हाँ सर हो जी गया। जी हो और गया। धीरज जी। जी हो गया। ओके ओके, वेरी गुड। तो अभी देखिए आपका अगला मैं कमांड बता रहा हूँ आपको, इन
जी आगे। आ गया? जी सर। ठीक है, ज्योमेट्री में अभी हम करते हैं इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स। हाँ। ठीक है, जी जी सर। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ग्रेड को बढ़ा लेते हैं ताकि हम उसमें ओके, और ग्रेड वाला मेथड ले लें यहाँ से। और एक बीम मैंने ऐसे बना दिया और एक बीम मैंने ऐसे क्रॉस में बना दिया इसको। अब मुझे एक चीज बताएं आप, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या? नो नहीं। इंटरसेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, जी क्योंकि देखो ये भी आपका एक कंप्लीट बीम जा रहा है और ये भी आपका देखो एक कंप्लीट बीम जा रहा है। जी सर। तो आपको अगर यहाँ पे एक नोड क्रिएट करना है बीच में, हाँ। तो दोनों कनेक्टेड होंगे। अभी तक मैंने आपको इंसर्ट नोड पढ़ाया है, ठीक है? सर। तो क्या इंसर्ट नोड करने पे दोनों में वो कनेक्टेड हो जाएंगे? जी सर। नहीं होंगे सर। एक जो करंट बीम है आपका वो तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हाँ। दूसरे वाले से कनेक्ट कैसे होगा? दूसरे वाले से नहीं होगा सर। नहीं होगा ना। नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है आपका कौन सा, इंटरसेक्ट मेंबर्स। सर। इसमें आपके 2 ऑप्शन आ रहा है, एक इंटरसेक्ट आ रहा है और एक हाईलाइट आ रहा है। हाईलाइट। जो भी मेंबर आपके इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो हाईलाइट कर देगा इसमें आपके। तो देखिए सारे आ गए, सर। और फिर आप दोबारा में ले जा करके यहाँ पे क्या कर दो, उसको इंटरसेक्ट। सर। तो जितने भी यहाँ पे इंटरसेक्ट होने वाले होंगे सबको वो क्या कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। तो देखो ये आपके नोड आगे बीच में, और ये आपके 2 न्यू मेंबर क्रिएट हो गए, आपके हो गए नहीं हो गए? सर। तो ये होता है आपका क्या, इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स। अब अगला आता है आपका क्या, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स। अब जैसे कि ये आपके चारों के चारों क्या है, अलग अलग मेंबर्स हैं। इन चारों को आप सिलेक्ट कर लो और फिर क्या कर दो यहाँ से, मर्ज। मर्ज। तो आपने कितने मेंबर सिलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, 4। तो देखो चारों के नंबर आ रहे हैं 163, 164, 165 और 166। जी सर। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा नाम रखना है, चारों को मर्ज करना है तो वो तो एक ही हो जाएगा फिर। हाँ। तो उसको क्या नंबर देना है आपको, 163 देना है या 164 या 165 या 166? ठीक है, 163 देना है। अभी हमने इसमें मटेरियल प्रॉपर्टी तो कुछ लगाई नहीं है, इसलिए बाकी के सब क्या आ रहे हैं, आपके ब्लैंक आ रहे हैं। जी सर। अगर आपको मटेरियल प्रॉपर्टी भी लगी होती तो ये सारी चीजें भी आपसे पूछता कि आपको कौन से मेंबर की चाहिए, सर। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, मर्ज। यस। तो देखो ये बीम आपका एक सिंगल बीम बन गया। सही है सर जी? जी सर। अच्छा आगे भी बढ़ाऊं या आज के लिए इतने ब्रेक कर दूं? इस लाइन में सर जो इंटरसेक्ट वाला वो लागू होगा कि नहीं होगा इसमें?